चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 7 कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थीं कि वह मुंहबाए खड़ी थीं, मानो वे उसे निगल ही जाएंगी। वे लंबे आश्वास ले रही थीं। 8 इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख ही रही थीं। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थीं और उसके प्रव्रजित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थीं। 1 बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। 10 सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी उसके प्रव्रजित होने के समय उपस्थित रहें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। 11 ज्यों ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी हैं। 12 अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उसका अभिषेक किया। 13 छन ने कंधक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं तो वह भी भावनाविश अपने आंसुओं को न रोक सका। 14 बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। 15 तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षापात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। 16 इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भरद्वाज के पास गया, ताकि वह उसे विधिवत प्रव्रजित कर दे। 17 अपने शिष्यों की सहायता से भरद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। 18 ये याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रज्या लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की, सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्या का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। 19 जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था, वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रज्या की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। 20 उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। 21 उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो, तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। 22 शुद्धोदन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। 48 बुद्ध और उनका धम्म।